सभी लोग समाज में जो चीजें आज समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उसमें ढेर सारी समस्याएं शिक्षा के कारण उत्पन्न हो रही हैं और हमारे समाज में लोग शिक्षा को उतना महत्व नहीं दे पा रहे हैं जो समाज में होना चाहिए। हम सब मोस्ट कल्याण संस्थान के माध्यम से जगह जगह मोस्ट निःशुल्क कोचिंग सेंटर चला रहे हैं। इसमें भी काफी चीजें देखने को मिल रही हैं। बच्चे तो पढ़ने के लिए उत्साहित हैं, लेकिन बच्चों के माता पिता उतने उत्साहित नहीं है कि उनके बच्चे पढ़ें। तो इस पे मैं चाहूँगा कि इनके माता पिता जो भी बच्चों के गार्जियन हैं, ये लोग इस पर ज़्यादा ध्यान दें कि उनके बच्चे पढ़ने के लिए जाएं और पढ़ें, क्योंकि माता पिता के कारण ही बच्चों की शिक्षा नहीं हो पाती है। शिक्षा ही हमारे भविष्य का निर्माण है। हमारे आने वाले भविष्य के लिए ही शिक्षा बहुत उपयोगी है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर शिक्षा नहीं होगी और हम किसी भी चीज को कर नहीं पाएंगे। शिक्षा हमारे जीवन की चुनौतियों से लड़ने के लिए हमें एक साहस प्रदान करती है। जो भी समस्याएं आती हैं, हम शिक्षित नहीं है तो उन समस्याओं को समाधान निकालने के लिए हम दर दर भटकते हैं, किसी न किसी के पास जाते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को जो मोस्ट की तरफ से कोचिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं और भी जहाँ भी जो भी शिक्षण संस्थानों में कार्य किए जा रहे हैं उनमें आप सभी को सहयोग करना चाहिए। और मोस्ट कोचिंग का महत्व हर जगह होना चाहिए। अपने यहाँ पठन पाठन का माहौल बनाएं, बच्चे पढ़ें और बच्चों को जहाँ तक हो सके इनके जो भी समस्याएं हैं खेलने कूदने की, माता पिता इस पर विशेष ध्यान दें। बहुत सी समस्याएं ऐसी आती हैं, बहुत लोग कहते हैं कि मजबूरी थी, पैसे की मजबूरी थी, ये था वो था, ढेर सारे कारण बताते हैं और बच्चों की शिक्षा पूरी नहीं करा पाते हैं। तो आप लोगों को यह मैं बता दूं कि आपकी जो इनकम है आप उतना कमाते हैं कि जितना आप अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, बच्चों की शिक्षा पूरी कर सकें। हम किसी भी हालत से गुजर रहे हो, लेकिन हमें इतना मिल जाता है, इतनी मेहनत मजदूरी करने के बाद इतना मिल जाता है कि हम इन बच्चों की शिक्षा को पूरी कर सकें। मैं उस पेट मतलब अपने परिवार का भरण पोषण के बाद अपने बच्चों की शिक्षा के लिए भी उन्हीं में से निकालना है। अब हमारा मतलब अपना व्यक्तिगत विचार बनता है कि उन पैसों को किस तरह से बच्चों की शिक्षा पे खर्च करें। हम देखते हैं समाज में बहुत चीजें देखने को मिलती हैं। कुछ लोग अनावश्यक चीजों पे खर्च करते हैं। दीपावली आ गई, दशहरा आ गया, दुर्गा पूजा आ गया, अनेक ऐसी चीजें आती हैं, लोग हजारों हजार रुपए का पंडाल बनाने में खर्चा कर देते हैं, लेकिन 10-20 रुपए 50 रुपए अपने बच्चों की शिक्षा में नहीं खर्च करते हैं। अगर गांव में कोई व्यक्ति बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ कार्य कर रहा है, पढ़ा रहा है, अगर गलती से किसी के बच्चे को डांट दिया तो बच्चा रोते हुए घर में जाता है, आप लोग से बताता है कि हमें आज यहाँ के टीचर ने हमें मार दिया, तो आप घर के गार्जियन उस टीचर को जाके बच्चों के सामने डांटते हो। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आपके बच्चे भविष्य में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि अगर बच्चों को टीचर नहीं डांटेगा तो बच्चे उससे डरेंगे, इन्हें तो पढ़ेंगे क्या। और यही बच्चों का आप मनोबल बढ़ाते हो। भविष्य में जब इनकी शादी होती तो आप इन्हीं का रोना रोते हो, तो मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुन रहा है। आखिर आप उस कारण को जानते क्यों नहीं? एक बच्चों का मनोबल बढ़ाने वाला पहले से माँ बाप ही है। जब उसे स्कूल में जाकर टीचर को उसके सामने डांटा, टीचर चुप हो गया, आपके बच्चों का अनुवादी कर रहा है, गलती कर रहा है, उसे नहीं बताएगा। कल आप कहोगे कि मेरा बच्चा स्कूल तो जाता है लेकिन पढ़ता नहीं। उसके कारण भी आप हो कि आपका बच्चा स्कूल में जाता पढ़ता है नहीं है, उसके कारण भी आप हो क्योंकि आप अपने बच्चों पर शासन नहीं लगाते हो। आप अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, अच्छे से अच्छा संस्कार दीजिए, उनको शिक्षा दीजिए, अच्छी से अच्छी शिक्षा दीजिए। इतनी क्षमता आप में है। अगर ऐसा आप लोग, बहुत लोग कहते हैं मजबूरी है, कोई कहता मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, कोई कहता ये है वो है, मेरे पास इतनी इनकम नहीं है। तो आप अपने अंदर इस चीज को निकाल दीजिए कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। अगर मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है तो मजबूती का नाम भी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। अपने दिमाग में इस चीज को बैठाइए, जहाँ मजबूरी का नाम महात्मा गांधी दिया गया है, हमारे दिमाग पर कैप्चर किया गया है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी बता के। आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अपने दिमाग में आज से ये बैठाइए कि मजबूती का नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। अपने दिमाग में इस चीज को बैठा कर चलिए, हमारे बच्चों का भविष्य बनेगा तो शिक्षा से बनेगा।
अपने दिमाग में ये बैठाइए कि हम संगठित रहेंगे तो सबसे ज्यादा मजबूत रहेंगे। इस चीज को जिस दिन आप अपने दिमाग में बैठा लेंगे, इस चीज को जिस दिन बैठा कर चलेंगे, उस दिन आप पर कोई आंख उठाकर देखने वाला नहीं होगा। चुनाव आ रहा है, आपके यहाँ तरह तरह के लोग आएंगे, कोई कंबल बटाएगा, कोई आके आपका पैर छुएगा, ढेर सारी चीजों को आपके सामने रखेगा कि हम ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आप उनसे सवाल करिए कि भाई आप कैसे करोगे। करने के लिए तो सब बोलते हैं, मैं भी बोल रहा हूँ मैं बच्चों को भविष्य बना दूंगा, लेकिन इसका कोई विकल्प होना चाहिए कि आप कैसे करोगे। जो भी आपके यहाँ प्रत्याशी इस समय आएंगे, वोट मांगने आएंगे चुनाव में, उनसे कहेंगे कि आपके बच्चों का ये बना देंगे या आपके लिए ये कर देंगे। उनसे आप लोग सवाल करिए कि आप कैसे करोगे, क्योंकि आज तक लोगों ने कहा किया नहीं है, तो आप उनसे सवाल करिए। और बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं सिर्फ समाज सेवा के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, तो आप उनसे कहिए समाज सेवा चुनाव लड़ना नहीं होता। समाज सेवा होता कुछ करके दिखाना। समाज सेवा किस आधार पर कर रहे हैं? चुनाव तो आप लड़ेंगे, आप तो एक स्वार्थी के रूप में आ रहे हैं। अगर उन्हें इतनी ही समाज सेवा करनी है तो आप लोगों के बीच में से किसी एक को उठा दें, भाई मैं समाज सेवा के नाम पर आया हूँ, आप इस व्यक्ति को चुनाव जिताओ, मैं नहीं लड़ूंगा। तो ये होती है समाज सेवा। अगर कोई स्वार्थ बस आके कहता है कि मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, मुझे चुनाव में वोट दो, तो ये समाज सेवा नहीं होती। आप लोग इसके प्रति जागरूक हों और अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करें। मैं आपको अंत में यह कहूँगा, शिक्षा वह यंत्र है जो हमारे जीवन के सभी चुनौतियों को और खुशियों को, हमारे संदेहों को दूर करने में मदद करती है। इनके अंदर से डर जो पैदा होता है उसको खत्म करने में मदद करती है। जय हिंद, जय भारत।